मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की फिल्म है कौन एयर जो 1997 में आई थी। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कैमरून नाम के एक आर्मी रेंजर के बारे में जो छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। वो एक बार में जाता है जहां पर उसकी बीवी काम कर रही थी। वो उससे मिलता है जब वहां वे लोग डांस कर रहे होते हैं तो तीन लोग उन्हें परेशान करते हैं। फिर कैमरून अपनी वाइफ के साथ अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वो लोग वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं। कैमरून उनसे लड़ता है। उस लड़ाई में उन तीनों में से एक व्यक्ति मारा जाता है, बाकी दो भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है जहां पर जज कैमरून को दोषी ठहराते हुए 7 से 10 साल की सजा सुनाता है। अगले सीन में कैमरून को जेल में दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैमरून अपनी पत्नी को खत लिखता है। वो अपनी पत्नी और उन लोगों को दिलासा देता है कि यह सब भाग्य के खेल है। वह इस बात पर नाराज नहीं है और वे लोग भी नाराज ना हुआ। उसकी पत्नी भी जवाब देती है। वह अपनी बेटी की फोटो को भेजती रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि कैमरून अपनी बेटी का खत पढ़ता है जो उसका पहला खत होता है, जिसमें वह बताती है कि वह स्कूल गई थी और उसके स्कूल का पहला दिन कैसे रहा। कैमरन भी जवाब देता है और उससे माफी मांगता है कि वह उसके साथ नहीं है, लेकिन वह जल्द ही उसके साथ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमरून को जेल से रिहा करने वाले हैं। उसका जेल में रहने वाला साथी भी इस बात से उसके लिए खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को बस से एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। तभी कैमरून का साथी लेडी गार्ड बिशप से उसके लिए इंसुलिन मांगता है, क्योंकि वह डायबिटीज का मरीज है। गॉड बिशप कहती है कि यह उसे फ्लाइट में दिया जाएगा। आगे हमें एजेंट विंस लार्किन दिखाए जाते हैं जो कैदियों को प्लेन तक ले जाएंगे। एजेंट विंस लार्किन एजेंट डंकन मैलॉय से मिलते हैं। एजेंट डंकन मैलॉय अपने एजेंट एजेंट विली को कैदियों के साथ कैदियों के प्लान में जाने के लिए तैयार करते हैं, एक अंडरकवर एजेंट बनकर। सभी कैदियों को बस से एयरपोर्ट पर लाया जाता है। एजेंट विंस एजेंट विली को जाने से पहले सभी कैदियों की जानकारी देते हुए बताता है कि आज उनके साथ कौन कौन से कैदी जा रहे हैं। बिल्ली जो कि एक हत्यारा है, डायमंड डॉग जो कि काले लोगों की आर्मी का जनरल है, और साइरस जिसे हर तरह का अपराध किया हुआ है, जो कि सबसे बड़ा अपराधी है। अगली सीन में हमें दिखाया गया है जैसे ही प्लेन सभी कैदियों को लेकर टेक ऑफ करता है, तब साइरस और डायमंड डॉग अपने हाथों से पिन निकालकर अपनी हथकड़ी को खोल लेते हैं। बाहर एक कैदी दूसरी कैदी पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है और हलचल पैदा कर देता है। जब सभी पुलिस वाले उसे जलने वाले कैदी को बचा रही थी, तो वह कैदी साइरस और डायमंड डॉग की सेल को खोल देता है और दोनों को आजाद कर देता है। जब डायमंड डॉग पुलिस वालों से लड़ रहा होता है, तब साइरस सहपायलट से उसकी बंदूक छीनकर उसे मार डालता है और सभी पुलिस वालों को बंधक बना लेता है और प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। यह देखकर कैमरून निराश हो जाता है। अब वे लोग सभी कैदियों की बेड़ियों खोलना लगते हैं, जिसमें वे एजेंट विली की भी बेड़ियों को खोल देते हैं, जो कि वहां पर एक कैदी बनकर बैठा था। एजेंट विली साइरस को रोकने की कोशिश करता है, मगर साइरस उसे मार देता है। फिर साइरस जेल के वार्डनर से पूछता है कि कार्सन सिटी में क्या होगा। वार्डनर बताता है कि 6 लोगों को उतारा जाएगा और 10 लोगों को प्लेन में चढ़ाया जाएगा। तब एक कैदी साइरस को बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 लोग मर चुके हैं। साइरस प्लेन के कैदियों में से 3 लोगों को जाने के लिए कहता है। पहले तो कैमरून तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में वह मना कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया गया है, दो पुलिस वाले जेल का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तब उन्हें साइस के कमरे से नक्शे, पत्र और बहुत सारी किताबें मिलती हैं। तब वे एजेंट विंस को बताते हैं। तब एजेंट विंस को पता चलता है कि साइरस प्लेन हाईजैक करके भाग जाएगा। इधर कैदियों की अदला बदली की जाती है। 6 लोगों को छोड़ दिया जाता है और 10 लोगों को प्लेन के अंदर ले लिया जाता है, जिसमें से एक कैदी प्लेन को चलाने वाला होता है। वह कैदी पायलट प्लेन का ट्रांसमिट निकाल के दूसरे कैदी को देता है, जिससे कि प्लेन को ट्रैक ना किया जा सके। एयरपोर्ट के पुलिस ऑफिसर को साइरस पर शक होता है। तब साइरस उसे भी मार देता है और प्लेन को उड़ाने के लिए कहता है। इधर एजेंट विंस को पता चल जाता है कि ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है और उनके अंडरकवर एजेंट को भी मार दिया है। वह ये बात एजेंट डंकन को भी बताता है। एजेंट डंकन इस बात से नाराज होता है और उन सबको मारने के लिए वह हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे जाता है। कैदी पायलट सभी को बताता है कि जहाज के पहिए में कुछ फंसा हुआ है, जिसे निकालना जरूरी है। डायमंड डॉग कैमरून को भेजता है। कैमरून दिखाता है वहां एक कैदी की लाश है जो फंसी हुई है। वो उसी पर एजेंट विंस का नंबर लिखकर नीचे फेंक देता है। एजेंट विंस को जब लाश के बारे में पता चलता है, तो वह समझ जाता है कि यह साइरस की चाल है। साइरस दूसरी तरफ अपना जहाज ले जा रहे हैं। 6 लोगों को छोड़ दिया जाता है और 10 लोगों को प्लेन के अंदर ले लिया जाता है, जिसमें से एक कैदी प्लेन को चलाने वाला होता है। वह कैदी पायलट प्लेन का ट्रांसमिट निकाल के दूसरे कैदी को देता है, जिससे कि प्लेन को ट्रैक ना किया जा सके। एयरपोर्ट के पुलिस ऑफिसर को साइरस पर शक होता है। तब साइरस उसे भी मार देता है और प्लेन को उड़ाने के लिए कहता है।
इधर एजेंट विंस को पता चल जाता है कि ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है और उनके अंडरकवर एजेंट को भी मार दिया है। वह ये बात एजेंट डंकन को भी बताता है। एजेंट डंकन इस बात से नाराज होता है और उन सबको मारने के लिए वह हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे जाता है। कैदी पायलट सभी को बताता है कि जहाज के पहिए में कुछ फंसा हुआ है जिसे निकालना जरूरी है। डायमंड डॉग कैमरून को भेजता है। कैमरून दिखाता है वहां एक कैदी की लाश है जो फंसी हुई है। वो उसे पर एजेंट विंस का नंबर लिखकर नीचे फेंक देता है। एजेंट विंस को जब लाश के बारे में पता चलता है तो वह समझ जाता है कि यह साइरस की चाल है। साइरस दूसरी तरफ अपना जहाज ले जा रहे हैं। एजेंट विंस एजेंट डंकन को यह बात बताता है, परंतु वह नहीं मानता। लेकिन थोड़ी देर बाद एजेंट डंकन को पता चल जाता है कि वो गलत है और वह वापस लौट आता है। इधर एजेंट विंस गाड़ी लेकर उसे स्थान की तरफ जाता है जहां पर वह लाश गिरी थी। वहां से वह उसे इलाके की हवाई पट्टी पर पहुंचता है जहां पर साइरस अपना जहाज उतरने वाला होता है। अगली सीन हुए हमें दिखाया गया है कैदी बिल्ली जिसको कैमरून पर शक था। वह उसके बॉक्स को जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि कैमरन को आजाद कर दिया गया है। कैमरन को भी यह पता चल जाता है कि कैदी बिल्ली को सब पता चल गया है। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। इसमें बिल्ली मारा जाता है। इधर साइरस कैदी पायलट को अपना जहाज उसे हवाई पट्टी पर उतरने के लिए कहता है क्योंकि वहां उसके लिए एक दूसरा जहाज खड़ा हुआ है। जहाज उतरते ही सभी कैदी अपनी आजादी की खुशी मनाने लगते। साइरस अपने एक आदमी को हवाई पट्टी को चेक करने के लिए भेजता है। वह कैदी हवाई पट्टी को चेक करता है और उसे दिखाई देता है कि वहां एक पुलिस की टीम आ रही है। वह सारिस को बताता है। साइरस दूसरे कैदी फ्रांसिस्को से अपने प्लेन के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि उसका प्लेन कभी भी आ सकता है। इधर कैमरून अपने दोस्त के लिए इंशुलिन लेने के लिए जाता है। वहां उसे एजेंट विंस मिलता है। वह एजेंट विंस से पूछता है कि पुलिस की टीम कब आएगी। एजेंट विंस भी उसे बताता है कि पुलिस की टीम आने वाली है। तब सभी कैदी उसी जहाज को खींच रहे होते हैं जिसमें वह आए थे। तभी कैदी फ्रांसिस्को वहां से भागकर साइरस के दूसरे प्लेन के पास चला जाता है। वह अपने दोस्त के साथ भागने लगता है, लेकिन एजेंट विंस अपनी चतुराई से उसके प्लेन के पिछले भाग को तोड़ देता है और वह प्लेन एक खाली पेट्रोल पंप से टकरा जाता है। साइरस अपने इस प्लेन की ऐसी हालत देखकर गुस्सा हो जाता है और वह इसके लिए कैदी फ्रांसिस्को को आग से जलाकर मार देता है। सभी कैदी इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते। अब साइरस प्लेन में से हथियारों को बाहर निकलने लगता है। वहां पर उसे कैदी बिल्ली की लाश दिखाई देती है और वह सभी कैदियों को इकट्ठा करके पुलिस के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है और उनसे लड़ने की योजना बनाता है। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है वे गोलियों से हमला करने लगते हैं। इसमें काफी पुलिस वाले मारे जाते हैं। पुलिस की टीम भी कैदियों पर गोलियों से हमला करती है। इसमें कुछ कैदी मारे जाते हैं। साइरस सभी कैदियों को प्लेन में वापस जाने के लिए कहता है। तब तक एजेंट डंकन भी हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। कैमरून अपने दोस्त के लिए एक इंसुलिन लेकर आता है और उसे लगा देता है। कैदी पायलट जहाज को लेकर फिर से उड़ जाता है। जहाज में साइरस को पता चलता है कि कैमरून आजाद हो चुका है और उसने ही कैदी बिल्ली को मारा है और उसने ही उन लोगों को रोकने की कोशिश की। लेकिन कैमरून का दोस्त जो ठीक हो चुका था वह यह सब अपने ऊपर ले लेता है। साइरस उसे गोली मार देता है। जैसे ही साइरस कैमरून को मारने की कोशिश करता है तभी एजेंट डंकन हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला देता है। साइरस भी उन पर गोली चलने लगता है और अपने बाकी साथियों से गोली चलाने के लिए कहता है। मौके का फायदा उठाकर कैमरून जहाज के कॉकपिट में पहुंच जाता है और कैदी पायलट को जहाज को नीचे उतरने के लिए कहता है। कैदी पायलट मान जाता है और उसे जहाज को नीचे उतरने लगता है। जहाज का इंजन खराब होने कारण वह उसे सड़क पर ही उतारते लगता है। जहाज चीजों से टकराता हुआ नीचे उतर जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और कैदियों को गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन साइरस और उसके साथी फिर भी बचते हैं और भागने लगते हैं। कैमरून साइरस को भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। एजेंट विंस भी वहां पर पहुंच जाता है और वह भी कैमरून के साथ साइरस को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वह लोग एक फायर ट्रक को लेकर भाग रहे होते हैं। पहले कैमरून डायमंड डॉग से लड़ता है और उसे मार देता है। अब वह साइरस से लड़ता है, जिसमें एजेंट विंस भी उसकी मदद करता है। साइरस भी अपने कैदी साथी के साथ मारा जाता है। अंतिम सीन में हमें दिखाया गया है कैमरून अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है और वह अपनी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। यदि आप सबको मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।